वेलकम टू आवर चैनल सरबिंदु फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन का पार्ट 6 जो कि हमारा थ्योरी का आखिरी पार्ट है सर्कुलर मोशन का। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, धीरे धीरे समझेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जिससे एक स्ट्रिंग लटका हुआ है। इस स्ट्रिंग से यहाँ पे एक मास, एक ऑब्जेक्ट या फिर एक बॉल लटका है जो कि क्या कर रहा है, वर्टिकल में से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। यानी कि सर्कुलर मोशन में होता क्या है, या तो स्पीड कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरी कर सकता है। वेलोसिटी तो हमेशा वेरी करेगा क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ऐसे वर्टिकल में मोशन कर रहा है। इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें हम ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का टेंशन हम निकालेंगे कैसे, वो देखेंगे। इस बॉल को कितना वेलोसिटी हम देंगे ताकि यहां तक पहुंच जाए, या फिर यहां तक आ जाए, या फिर ये एक कंप्लीट सर्कल पूरा करे, वो सब हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टेंशन से। टेंशन को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी दिया। ठीक है, जब ये आके इस पॉइंट पे पहुंच गया, इसका वेलोसिटी हो गया v। ठीक है, तो स्ट्रिंग अभी भी लगा हुआ है। तो इस स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन क्या होगा, मान लेते हैं d। तो इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से देखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स से भी कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ताकि समझने में आसानी हो। तो हम अभी इस बॉल के ऊपर या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाएंगे। अब फ्रेम क्या हो गया, नॉन इनर्शियल। हमको जब यहाँ पे पहुंचेगा लगेगा क्या कि हमारे ऊपर एक फोर्स लग रहा है, कहा बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। कितना, mv²/r। ठीक है, इसके ऊपर और क्या फोर्स है, यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन है अंदर की तरफ, बाहर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और क्या फोर्स यहाँ पे है, यहाँ पे इसका वेट लगेगा कहाँ, नीचे की तरफ, mg। समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ पे अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल यहाँ पे डिस्प्लेस किया, तो ये हो गया थीटा। तो mg का कौन सा कंपोनेंट रहेगा इस डायरेक्शन में, कॉस वाला। तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। अभी देख लीजिए, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अंदर की तरफ है टेंशन, बाहर की तरफ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड mg cos थीटा। इसको हम एक इक्वेशन में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, टेंशन इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos थीटा। ये आ गया हमारा टेंशन का फॉर्मूला। कहां पे, इस पॉइंट पे। लेकिन हर पॉइंट पे यही फॉर्मूला नहीं होगा, इसीलिए हर पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला जिससे हम हर पॉइंट पे टेंशन निकाल सके। उसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है v, ये इस पॉइंट का वेलोसिटी है। हर जगह के लिए ये तो नहीं रहेगा, लेकिन ये जो u है इनिशियल, ये हर जगह के लिए सेम रहेगा। तो हम अगर इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें एक यूनिवर्सल फॉर्मूला मिल जाएगा। उसके लिए हमें चाहिएगा क्या, u v के बीच में एक रिलेशन। तो उसको हम निकालेंगे कैसे, अभी देखिए, यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे ए पॉइंट पे एंड ये पी पॉइंट पे। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी। ठीक है, तो ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे हाइट कितना है, 0। यहाँ पे ये हाइट कितना है, 0। तो ये हो जाएगा 0। mgh है ना,
एम जी एच, एच में हाइट कितना है यहाँ पे 0। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा पी पे, भी है यहाँ पे वेलोसिटी, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। ठीक है, यहाँ पे हाइट कितना है, अब हाइट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस क्या है, आर है, तो यहाँ पे भी ये रेडियस क्या होगा, आर होगा। हमें चाहिए कौन सा हाइट चाहिए, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ से यहाँ तक का हमें हाइट चाहिए, ये है हमारा एच। इसको निकालेंगे कैसे, ये जो टोटल है ये क्या है हमारा रेडियस आर, यहाँ पे जो है यहाँ पे वही है, यहाँ पे वही, रेडियस सेम रहेगा, तो ये टोटल अपना डिस्टेंस कितना है आर, हमें चाहिए कितना, इतना। तो ये कितना होगा, अगर ये थीटा है, ये है आर, ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है ये है आर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया कितना, आर कॉस थीटा, तो एच कितना हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा। समझ में आ गया, टोटल है आर, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये कितना है, ये है इसका ये वाला कंपोनेंट कितना, आर कॉस थीटा, तो आर माइनस आर कॉस थीटा इक्वल टू एच, तो यहाँ पे एच का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, अभी यहाँ पे एम एम कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी एम कैंसिल हो गया, नीचे से यहाँ पे 2 निकाल देते हैं, तो यहाँ ये भी 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया, क्या आ गया, यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 जी एच। एक तरफ वी स्क्वायर को ले आते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच। अभी एच के जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, अगर यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 2 जी इंटू आर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या आ गया वी स्क्वायर का वैल्यू। अभी ये वैल्यू पुट करेंगे कहा, यहाँ पे, ताकि हमको टेंशन का एक ऐसा फॉर्मूला मिले जिसको हम सरकमफेरेंस के हर पॉइंट पे टेंशन निकाल सके। ठीक है, किसी भी पॉइंट में हम स्ट्रिंग का टेंशन निकाल सकेंगे इसे। तो यहाँ पे वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, एम ये कितना है, यू स्क्वायर माइनस 2 जी आर, ये 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आर प्लस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये क्या हो गया, एम यू स्क्वायर बाई आर, एम यू स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे 2 जी आर इंटू 1, तो 2 जी आर, नीचे आर है तो यहाँ पे आर आर कैंसिल हो गया, तो एम इंटू ये क्या आ गया, एक माइनस 2 m g r, नीचे r, और ये आ गया प्लस 2 g r इंटू कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 m g r कॉस थीटा। ठीक है, 2 m g r कॉस थीटा, नीचे r प्लस बाहर कितना है mg कॉस थीटा, तो यहाँ पे ये आर आर कैंसिल हो गया, ये आर आर कैंसिल हो गया, तो ये 2 mg cos थीटा, ये mg cos थीटा, कितना हो गया 3 mg cos थीटा, तो फॉर्मूला आ गया एम यू स्क्वायर बाई आर प्लस 3 mg cos थीटा माइनस 2 mg, ये आ गया अपना टेंशन का फॉर्मूला। ठीक है, ये है हमारा टेंशन का फॉर्मूला, लिख लीजिए इसको। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करके अभी अच्छे से समझेंगे। और समझ में आया, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने पहले टेंशन निकाला जो कि हमारा ये आ गया, ये इस पॉइंट के लिए। बाकी हमको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला चाहिए टेंशन का, जिससे हम हर पॉइंट में स्ट्रिंग में टेंशन कितना है निकाल सके। उसके लिए हमने यहाँ पे v की जगह पे u को यूज किया, तो v u का रिलेशन क्या आया है, ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, उसको पुट किया यहाँ पे, तो इससे हमारा ये फॉर्मूला आ गया t इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई आर प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg। इससे किसी भी पॉइंट पे हम स्ट्रिंग में टेंशन निकाल सकते हैं।
लिख लीजिए। इरेज करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिए। सॉरी, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ठीक है। तो कौन सा रिलेशन ठीक होगा? टी ए इज ग्रेटर देन टी बी इज ग्रेटर देन टी सी। तो इसमें से कौन सा रिलेशन ठीक होगा? टेंशन कहाँ पे ज्यादा होगा, ए पे या फिर बी पे या फिर सी पे? इन तीनों के बीच में, इन तीन में से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? कैसे करेंगे? इस फॉर्मूला का यूज करके देखते हैं। खुद से ट्राई कीजिए। देखिए, फर्स्ट हम ए पे टेंशन निकालते हैं। तो टेंशन एट ए क्या होगा? एम यू स्क्वायर बाई आर प्लस 3mg cos थीटा। 3mg, यहाँ पे थीटा क्या होगा? थीटा यहाँ पे कितना है? 0 डिग्री। ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो थीटा है 0 डिग्री। तो cos 0 माइनस 2mg, माइनस 2mg। तो कितना आ गया? cos 0 मतलब 1, ये 3mg माइनस 2mg यानी कि 1mg। तो एम यू स्क्वायर बाई आर प्लस mg, ये आ गया अपना टेंशन। कहाँ पे? ए पे। बी पे क्या टेंशन होगा? टेंशन एट बी, एम यू स्क्वायर बाई आर प्लस 3mg cos थीटा। यहाँ पे थीटा कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो 3mg cos 90 माइनस 2mg, तो कितना हो जाएगा? एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस 2mg, क्योंकि cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो ये कितना आ गया? एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस 2mg। यहाँ तक हमको क्या पता चला है कि टी ए टी बी से ज्यादा है। टेंशन एट ए इज ग्रेटर देन टेंशन एट बी। अभी सी पे देखते हैं। तो टेंशन एट सी क्या हो जाएगा? एम यू स्क्वायर बाई आर प्लस 3mg। यहाँ पे एंगल कितना है? 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे cos 180 माइनस 2mg कितना हो जाएगा? cos 180 कितना होता है? -1। ये कितना है? -3mg हो गया। तो -3mg माइनस 2mg कितना आ गया? एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस 5mg। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? टेंशन एट ए। तो कौन सा ठीक होगा? ये वाला रिलेशन, यानी कि नीचे सबसे ज्यादा टेंशन होगा, यहाँ पे उससे कम, यहाँ सी पे सबसे कम टेंशन होगा। जैसे जैसे यहाँ पे ऐसे बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, इसका स्पीड भी धीरे धीरे कम होगा, टेंशन भी धीरे धीरे कम होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकली इमेजिन करके देखिए। अगर ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है जो कि नॉन यूनिफॉर्म हो, तो धीरे धीरे जैसे ऊपर जाएगा तो टेंशन थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, स्पीड भी थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, देन आगे देखते हैं। लिख लिया? अभी देखते हैं हम बी से सी के बीच में, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट बी से सी के बीच में पहुंच गया, तो यहाँ पे टेंशन कहाँ होगा? स्ट्रिंग में अंदर की तरफ। ये मान लेते हैं ये फाई एंगल है, तो इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ, mg। इसके ऊपर और कौन सा फोर्स होगा? यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा यहाँ बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो mg का ये वाला कंपोनेंट रहेगा कितना? ये हो जाएगा फाई। mg का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos फाई। यहाँ पे एक और बार बना लेता हूँ। देखिए यहाँ इस डायरेक्शन में ये अपना mv स्क्वायर, यहाँ पे टेंशन, ये हमारा mg
cos phi। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं इसका, इसके ऊपर जो 4 से बैलेंस करते हैं, ये क्या होगा, t प्लस mg cos phi इक्वल टू mv स्क्वायर, और t इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और t इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r माइनस mg cos phi। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए अगर यहाँ पे जो बॉल है, यहाँ पे ऐसे वर्टिकल मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, अभी पीछे जो क्वेश्चन ने किया उसमें से हमने क्या देखा, यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन होगा, धीरे धीरे खत्म होते होते यहाँ पे कम होता जाएगा, तो सबसे कम टेंशन कहाँ पे होगा, सी पे। तो कितना टेंशन सी पे होगा ताकि सर्कल कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे स्लैक ना करे। ठीक है, तो सी पॉइंट पे कितना टेंशन होगा ताकि सर्कल कंप्लीट हो जाए। अगर सी को पास कर गया तो बाकी और कहीं पे नहीं अटकेगा, क्योंकि सी पे ही सबसे कम टेंशन है। तो सी पे टेंशन यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर कंप्लीट सर्कल टेंशन एट सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो पॉजिटिव में हो या फिर 0 से थोड़ा ज्यादा ही हो, नहीं तो अगर 0 होगा तो स्लैक कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर 0 होगा तो स्लैक नहीं करेगा। अगर और किसी पॉइंट पे होता तो स्लैक कर जाता, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉल है यहाँ पे किसी वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है, वेलोसिटी स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे जब अगर टेंशन 0 भी हो गया तो लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से ये जो वेलोसिटी है वो क्या करेगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे आगे कैरी कर लेगा। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे कैरी कर गया तो जैसे ही सी पॉइंट क्रॉस करेगा तो स्ट्रिंग में टेंशन फिर से धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, तो सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो अगर टेंशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे स्लैक नहीं करेगा, कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करते हैं, तो mv स्क्वायर बाई r माइनस mg cos phi शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये m चला जाएगा, ये आ गया v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू rg cos phi, और v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू rg cos phi का रूट ओवर, कहाँ पे, b से c तक। इसको लिख लीजिए, समझ में आ गया। देखिए अभी हम पढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल। सॉरी, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी होता क्या है, आपने सुना होगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे एक कंप्लीट सर्कल हो जाता है। इसको हम अगर क्रिटिकल वेलोसिटी देंगे तो ये क्या करेगा, एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी होता क्या है, अगर सी पॉइंट पे हमें क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए, मतलब इसको हम कितना वेलोसिटी देंगे मिनिमम, ताकि ये यहां से यहां तक जाए और यहाँ पे स्लैक ना करे, उतना वेलोसिटी को हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। या फिर बी पे हम अगर क्रिटिकल वेलोसिटी निकालना है तो कितना वेलोसिटी दिया जाएगा ताकि बी तक आ जाए और स्लैक ना करे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए तो उस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट पहुंचे और स्ट्रिंग स्लैक ना करे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो सी पे हम यहाँ पे सी पॉइंट पे हम क्रिटिकल वेलोसिटी निकालते हैं। देखिए तो क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि स्लैक ना करे स्ट्रिंग। तो सी पे अगर स्ट्रिंग स्लैक ना करेगा तो टेंशन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके लिए हमने वेलोसिटी क्या निकाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू आरजी कॉस फाई का रूट ओवर। तो फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आरजी कॉस फाई का रूट ओवर। सी पे फाई कितना है, 0 डिग्री, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा 1, तो v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आरजी का रूट ओवर। ये क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, किसके लिए, सी पॉइंट के लिए। अगर
बी पॉइंट के लिए चाहिए होगा तो कैसे करेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी क्या हो जाएगा? v ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी कॉस फाई का रूट ओवर कॉस फाई कितना हो जाएगा? यहाँ पे फाई कितना होगा? 90 डिग्री, तो कॉस फाई हो जाएगा 0। तो v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसके लिए? बी पॉइंट के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब उतना वेलोसिटी जितने से उस पॉइंट तक पहुंच जाए और स्ट्रिंग स्लैक ना करे। ठीक है, अल्टीमेटली अगर यहां तक पहुंचेगा, स्लैक ना करेगा, तो सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रिटिकल वेलोसिटी उतना वेलोसिटी जिससे सर्कल कंप्लीट हो। ये उतना वेलोसिटी है जितने से वहां तक पहुंच जाए बिना स्लैक के स्ट्रिंग को। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां तक। लिख लिया? देखिए, तो अभी अपने को क्या देखना है? फाइंड यू सच दैट पार्टिकल रीचेस सी और कंप्लीट सर्कल। इसका मतलब अगर ये जो बॉल है इसको हमने यू वेलोसिटी दिया, तो यू कितना है ताकि ये सी तक पहुंचे। सी तक पहुंचे मतलब सर्कल कंप्लीट करे। तो इसको करेंगे कैसे? अभी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ पे यूज करेंगे, ए पे एंड सी पे। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? यहाँ पे वेलोसिटी है यू, तो हाफ एम यू स्क्वायर, ये मास है एम। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है? एम जी एच। हाइट क्या है यहाँ पे हाइट कितना है? 0, तो ये हो गया 0। सी पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है? एम जी एच। यहाँ पे अगर रेडियस आर है तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2r, तो एम जी 2r। ठीक है, तो सी पॉइंट के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी अभी हमने कितना पढ़ा है? क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर सी कितना है? रूट ओवर ऑफ जी आर, अभी हमने पढ़ा है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम, ये जी आर का रूट ओवर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? जी आर प्लस 2 एम जी आर। यहाँ पे एम 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 कैंसल, यहाँ पे 2 2 गया, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो गया, तो ये क्या हो गया? यू स्क्वायर इक्वल टू ये 4 जी आर, ये जी आर, तो ये आ गया 5 जी आर। तो यू कितना हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 5 जी आर। अगर पार्टिकल को हम इतना वेलोसिटी देंगे तो सी तक पहुंच जाएगा और सर्कल कर लेगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अभी हम अगर यहाँ पे बी तक पहुंचने के लिए कितना इसको वेलोसिटी देना होगा वो देखेंगे। लिख लिया इसको? देखिए, रिचेस एट बी। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0। बी पे काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी को मान लेते हैं v, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना? यहाँ पे हाइट कितना है? r, तो एम जी आर। ठीक है, ये देखिए, ये हाइट है ना अपना, इसके लिए 2r, तो इसके लिए r। तो यहाँ पे b के लिए हमने क्रिटिकल वेलोसिटी कितना निकाला था? पर b इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे v की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो कितना हो गया? एम वी स्क्वायर बाई
2 इक्वल टू एम जी आर, यहाँ पे एम एम कैंसिल, तो v इक्वल टू 2 GR का रूट ओवर। ठीक है, तो C तक जाने के लिए कितना वेलोसिटी देना होगा? 5GR का रूट ओवर। B तक जाने के लिए कितना देना होगा? 2GR का रूट ओवर। ठीक है, लिख लीजिए इसको। और 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी लिख लेता हूं, उसको भी आप कॉपी कर लीजिए, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये है हमारे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसको लिख लीजिएगा, आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? यू। यू क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी जो कि हम ए पॉइंट से देंगे इस पार्टिकल को। तो अगर यू रूट ओवर ऑफ 2GR से कम हो तो क्या होगा? पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर आर्क बिटवीन ए एंड बी, ऐसे सर्कुलर आर्क में मूव करेगा। ठीक है, बी को क्रॉस नहीं करेगा। बी विल बिकम जीरो बिफोर बी, बी पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। टेंशन विल बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड स्ट्रिंग नेवर स्लैक, स्ट्रिंग कभी भी स्लैक नहीं करेगा। अगर ऐसा रहेगा तो स्लैक कैसे करेगा? तो स्लैक नहीं करेगा। देन सेकेंड पॉइंट, अगर u इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2GR होगा तो क्या होगा? पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर आर्क फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी सर्कुलर आर्क में मूव करेगा, और वेलोसिटी एट बी जीरो, टेंशन एट बी जीरो होगा, तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, अगर u रूट ओवर ऑफ 5GR से ज्यादा हुआ तो v नेवर बिकम्स जीरो, मतलब वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगा, टेंशन भी जीरो नहीं होगा, एंड कंप्लीट सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, वहीं पे अगर ये बराबर हो तो u इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5GR हो जाए तो तब क्या होगा? सर्कल कंप्लीट होगा, लेकिन C पॉइंट पे टेंशन हो जाएगा जीरो एंड क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगा रूट ओवर ऑफ GR। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट, अगर वेलोसिटी भी नहीं है अपना u है, अगर u ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 2GR एंड स्मॉलर देन रूट ओवर ऑफ 5GR हो तो अब क्या होगा? तब ये जो पार्टिकल है वो B से C के बीच में कहीं से सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। पार्टिकल लिव्स सर्कल बिटवीन B एंड C फॉलोज ए पैराबोलिक पाथ, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा कम टाइम के लिए, फॉर ए शॉर्ट व्हाइल एंड देन रिजॉइन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा थ्योरी का पार्ट खत्म होता है सर्कुलर मोशन का। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, तो जरा रिवीजन करके देखिएगा, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।